नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप वर्ल्ड चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। ओके, प्लेलिस्ट में वीडियो है और चैनल पे भी अपलोड है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो मान ले एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमने रस्सी से बांधा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट वो हमने रस्सी से बांधा है और उसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, उसको घुमा रहे हैं। ओके, तो वो मोशन करेगा और मोशन करेगा तो कैसे मोशन करेगा, वो सर्कुलर डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि वो गोल घूम रहा है इसलिए। ओके, तो अगर उसकी स्पीड जो है वो स्पीड उतनी ही रही, उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही रही, उतना ही घूम रहा है, तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो टूवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटी के लिए होगा। ओके, टूवर्ड द ग्रेविटी रखने के लिए होगा। और जो फोर्स रहेगा वो हमें जो फोर्स रहेगा उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स रहने वाला है उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, वो जो वैल्यू रहेगी फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, उसे हम लिख सकते हैं। उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं ओके, उसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, उसे हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। इसे ये हमने देखा है। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, वो है स्पीड। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वो स्पीड जो है वो क्या होती है, वो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमने ये ली है स्पीड जो ये है, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये हमको पता है। अब हमें यहाँ पे एक स्पीड यहाँ पे हमें एक कंसीडर कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ओके, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ओके, तो वो होगी वेलोसिटी इसकी। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, जो मूव हो रहा है। ओके, जो मेरा टी है। ओके, जो मेरा ये टी है वो टी जो गोल घूमने वाला है। मान लो अगर आपने कभी रेस देखी होगी। ओके, मान लो अगर आपने कभी रेस देखी हो कार की, या फिर आपने कोई ये देखा होगा, या मान लो एक बंदा है वो एक से गोल घूम रहा है, एक पॉइंट से ऐसे घूमकर बाद में उसी पॉइंट पे आया। उसका डिस्टेंस कितना होगा, जो सर्कल का डिस्टेंस है उतना ही होगा। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि वो घूम के वही आया है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना। डिस्टेंस क्या होता है, वो जितना हमने पास, मान लो हम यहाँ से यहाँ गए, ये क्या हुआ, हम इतने पाथ जो है वो गए हैं, इतना पाथ हमने ये कवर किया है, यहाँ से हम गए हैं, वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। और उसमें से स्ट्रेट लाइन निकालो तो वो क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, ये जो मूव हो गया है, हमने जो मूवमेंट की है वो रहेगा डिस्टेंस, और ये जो रहेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ये। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 रहेगा, क्योंकि वो घूम के फिर यहाँ ये आया है। और
उसमें ये भी हो रहेगा। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर बाइक की रेस देखी होगी तो वो जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड कैसा होता है, वो राउंडेड होता है, ऐसा गोल होता है। ओके, गोल होता है। और वो जो गोल होता है, मान लो एक कार जो है यहाँ से कार जाकर फिर यही आई। ओके, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उतनी जो सर्कल का होगा वही होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, 0 रहेगा। ओके, डिस्टेंस कितना रहेगा, पूरा सर्कल का चक्कर काटा है तो उसका सरकमफरेंस ऑफ सर्कल रहेगा। ओके, तो उसकी वैल्यू रहेगी, और तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो होगी, तो जो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस पूरा जो सर्कल है उस सर्कल का सरकमफरेंस है। ओके, समझ में आया आपको यहाँ तक, तो उसका सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे वो जो डिस्टेंस है, ओके, जो सरकमफरेंस का हुए, वो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2πr। ओके, हम यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे 2πr अपॉन टी। ओके, क्योंकि जो सर्कल का जो टाइम लगा है वो हमको निकालना है। ओके, तो उसका जो टाइम लगने वाला है वो हमने लिखा है यहाँ पे टी। ओके, और वो जो 2πr है उसका सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का। ओके, तो 2πr अपॉन टी। पहले इसको हमने इसको इक्वेशन 1 माना है और इक्वेशन इसको 2 माना है। ठीक है ना जी। अब एक और जो फोर्स है, वो फोर्स जो एक और फोर्स है, वो फोर्स क्या होगा। ओके, और एक फोर्स है यहाँ पे, देखिए एक फोर्स है, वो फोर्स क्या रहेगा। ओके, पहले इक्वेशन को 1 माना, दूसरे इक्वेशन को 2 माना, और जो और हमें पता है कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, mv² अपॉन r। ओके, वो क्या है, वो mv² अपॉन r है। ठीक है ना जी। तो वो वापिस हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा फोर्स का F। ओके, तो यम फोर्स लिखा हमने, और उसका ये लिखा यम। ओके, और ये जो V है, ओके, V की जगह पे हम 2πr लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2πr लिखा, और उसका T या ये इक्वेशन पूरा का पूरा यहाँ छाप दिया इक्वेशन। ओके, पूरा का पूरा इक्वेशन हमने यहाँ छाप दिया, और इसको ऑलरेडी एक T है। ओके, इसको ऑलरेडी एक T है, और इसका भी एक T, तो हमें इसे यहाँ पे 2T लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या आता है, तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले यम है। ओके, तो पहले यम है, और 2² कितना होगा, तो वो क्या होगा 4। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है 4F = 4π² r²। तो यहाँ पे हमने लिखा है फोर्स F = 4π r², और यहाँ पे भी लिखा, और वो T² है, और यहाँ पे हमने ये T लिख दिया। ओके, ऐसे। ओके, तो ऐसे हमने ये लिख दिया। अब ये जो T है वो T ऑलरेडी है। ओके, ये जो T है वो ऑलरेडी है, तो ये T जो है उधर जाएगा। ओके, तो उधर जाने के बाद कितना होगा, ये जो फोर्स है वो फोर्स F = 4π r अपॉन T² है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये इसमें जो R आ रहा है वो R कैसे यूटिलाइज करेंगे हम, वो R जो है वो R हम इसमें कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम। मैंने क्या बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे ही यहाँ है छाप दिया। ओके, ऊपर का यहाँ पे छाप दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो T है, ओके, ये जो T है, ये T हम इसको T को
हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो टी है उसको मतलब यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद, ऐसे शिफ्ट करने के बाद वो क्या होगा, ओके, ये जो टी है तो टी है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद वो किससे, आर स्क्वायर से, ओके, आर स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अब ये कैपिटल टी है जो है वो एक फॉर्म में लेते हैं। ये जो कैपिटल टी है अब हम उसको फॉर्म में लेते हैं, तो फॉर्म में लेने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1/t कर दिया, ओके। तो ये ऐसे ही हमने कर दिया। और वो जो आर स्क्वेयर था, ये जो आर स्क्वेयर था, तो हमने आर स्क्वेयर यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ओके। तो 1/t होगा ऐसे, ओके, ये 1/t होगा ऐसे, ओके। अब हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। आर तो मल्टीप्लाई बाय आर ही रहेगा, ओके, आर मल्टीप्लाई बाय आर ही रहेगा। और वो जो फोर्स रहेगा, अब जो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोर्स F इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं अलग से यहाँ पे निकालता हूँ, तो ये जो टी स्क्वेयर है, ओके, ये जो टी स्क्वेयर है और टी स्क्वेयर हमें कुछ अब हमें मुझे एक चीज़ पता है दोस्तों कि हम लोग आर जो है, आर क्यूब जो है, और आर क्यूब को टी स्क्वेयर इसको सीधे लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया इधर। और केपलर लॉ के थर्ड लॉ के अनुसार ये टी स्क्वायर जो है इसको हम जो है 1/k लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको 1/k कर दिया है, ओके। तो ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे अब हम ये जो है 1/k लिखने के बाद ये जो f है, f क्या है, कांस्टेंट है, ओके। और कांस्टेंट से कैसे ही करते हैं, k करते हैं, हमने देखा है ना। तो अब हम फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, ओके। तो ये है इसका आंसर, ओके। समझ में आया? तो देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में देखने वाले हैं हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देखेंगे हम, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक्स। पढ़ते रहिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।